हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में मैं फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रश्नवाली 5.2 क्लास 10th का। जो मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक सब सॉल्व कर दिए थे। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 17 से स्टार्ट करूंगा और 20 तक यानी इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और अच्छे से समझकर और खुद से भी हल करना सीखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 से। तो प्रश्नवाली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि AP 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस तरह से ज्ञात नहीं करना है, इधर से आपको मानना है। तो देखो यहाँ पे, तो आप अंतिम से पहले लिखेंगे A बराबर ये फर्स्ट वाला 3, तो हमको D निकालना है। पहले D निकालते हैं ना, तो D निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1। ठीक है ना। तो A2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट तो होगा माइनस कर दिए तो क्या हो गया, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आया। तो D आपका 5 आ गया। अब क्या करना है, इस अंतिम पद से, इस पद से क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो पहले आप इसको पलट देंगे, यानी इसको इधर करते हैं और इसको इधर कर देते हैं। तो 253 और इधर से क्या आपका हो जाएगा 3, 8, 13, यही हुआ ना इसके बीच में। अब ये देखो, ये तो A1 हो गया। अब इधर ये हो गया, इधर पलट दिए तो इसको A बोलते हैं और इसको D दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 253 में 5 माइनस करते हैं तो आपका 248 होगा। ठीक है ना। तो यानी इसमें बहुत सारा पद होगा। अब इसको देखो, इसमें A बराबर कितना हो जाएगा, 253। ठीक है। और D बराबर आपका दोनों से निकालोगे, इधर से भी निकालो चाहे इधर से निकालो, तो आपका D आपका सार्वंतर उतना ही का उतना ही निकालेगा। तो आपको क्या निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो यानी A 20 निकालना है। ओके, यानी N बराबर वाट। ठीक है। तो 20वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ना A प्लस 90D, यानी एक कम कर देते हैं। याद आ रहा है ना आपको, एक कम कर देंगे, जब भी निकालना है तो उसको एक कम कर देते हैं। A का मान कितना दिया है, 253 प्लस 19 गुना D का मान कितना दिया है आपका, तो 5 निकला है। तो निकालेंगे 253 प्लस 19 बचे 95। आपको प्रश्नवाली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि AP 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, D निकालेंगे। तो D निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1। तो A2 कितना दे दिया आपका, 8 माइनस 3। ओके, तो ये 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका होगा 5। अब बोल रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद क्या दिया है, यानी इसको क्या करते हैं, जो अंतिम पद है इसको फर्स्ट में लाते हैं, 253। और एक और पद निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो जब भी उल्टा करते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब भी इधर चलते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर जाते हैं तो जोड़ते रहते हैं। तो इधर से जब किए तो क्या करेंगे, 253 में आपका माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी आपको A2 निकालना है ना। तो A2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A माइनस D। इसलिए A माइनस D करेंगे क्योंकि हमको अंतिम से निकाल रहे हैं, इसलिए करेंगे। अगर फर्स्ट से निकाल दे तो प्लस करते हैं। तो A2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 253 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, 248। ये हो जाएगा 248। इसी तरह A3 निकालना है तो क्या करेंगे, A माइनस 2D। ठीक है। तो 253 माइनस 2 गुना 5, तो 5 दूना का 10, तो 253 माइनस 10, इसको माइनस करेंगे तो आपका 243 होगा। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 243। इसमें समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे ये लिखेंगे
कितना 13 8 3, ठीक है ना। इस तरह आपको उल्टा कर दिया है, ठीक है ना, इसको बदल दिया हम, इसको पलट दिए हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अब आपका, तो इसमें आपका प्रथम पद क्या कहलाएगा 253, डी कितना निकलेगा तो 5 निकलेगा, दोनों से करो या तो। अब एन क्या दे दिया है वाट, सॉरी 20, तो आपको निकालना ए 20 पद, ए 20 निकालना है। तो जब भी हम उल्टा निकालते हैं तो इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका 8 माइनस 20 डी, सॉरी 19 डी ना, एक कम करते हैं ना, भूल जा रहे हो। तो देखो ये ए के स्थान पर क्या लिखेंगे 253 माइनस 19 गुना डी का स्थान पर क्या दिया 5। ये देखो 253 माइनस 19 5 95, उसके बाद इसको अगर घटाएंगे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 14 में से 9 जाएगा तो 5 और ये 1 बचा, यानी आपका ए 20वां पद कितना हो गया 158 होगा अंतिम पद से, ठीक है ना। अब देखो इसका एक और तरीका बता देते हैं कैसे बनता है, ठीक है ना। एक हमारा फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन का स्थान पर क्या निकला है 20, ए 20 निकलना, तो ए का स्थान पर 253 प्लस एन का स्थान पर क्या दिया 20 माइनस 1, डी के स्थान पर 5, 253 यह माइनस होगा, ठीक है ना, क्योंकि अंतिम पद से हम निकाल रहे हैं, अंतिम पद से लिख देंगे अंतिम पद से, तो अंतिम पद से यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा कितना 19 गुना 5, तो 253 माइनस 19 बचे 95, माइनस करेंगे तो 158। दोनों तरीका से देखो, ये दूसरा तरीका और ये पहला तरीका, ठीक है ना। तो आप जिस मन से बनाना चाहते हो आप बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई गलत नहीं करेगा, दोनों तरीका आपका एग्जाम में परीक्षा में लागू होगा, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। इस क्वेश्चन से थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा घुमाया है, ठीक है ना। लिखा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी बोल रहा है कि चौथे और 8वें पद यानी A4 और A8 का पदों का योग मतलब जोड़ 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखो पहले समझ लो, बोल रहा है कि चौथे पद, तो चौथे मतलब क्या होता है A4 प्लस योग A8 बराबर कितना है 24 है, यानी दोनों का योग कितना है 24 है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, फिर क्या कह रहा है कि छठे पद यानी A6 A6 और 10वें पद यानी A10 का योगों का पदों का योग कितना 44 है। इतना आया समझ में। तो क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है कि तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। कितना पद ज्ञात करना है, तो देखो एपी का 3 पद A1 A2 A3 ज्ञात करना है, यही आपका ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलते हैं A4 प्लस A8 से चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो A4 ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आपको क्या करते हैं A प्लस 3D, ये आपको देखिए ये याद रखना, ठीक है, प्लस A8 को क्या करते हैं A प्लस 7D बराबर 24, ये हो गया। देखो एगो ए कितना हो गया 2 हो गए, प्लस 7 और 3 10D, ठीक है, बराबर 24 समीकरण 1। ये समझ में आया। इस ए को जोड़ दिए तो एगो, ये समझो कि एगो है और ये एगो है, तो एगो कितना होता है 2 गो होता है, और ये 3 है और ये 7 है, 3 और 7 कितना होता है 10 होता है, तो 10D लिख दिए बराबर 24। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर चलते हैं A6 प्लस A10 बराबर 44। तो ये देखो A6 मतलब क्या होता है A प्लस एक कम कर देते हैं
5D इसको करते हैं a प्लस 9D बराबर 44। ये देखो एगो ए कितना 2a प्लस 5 और 9, 5 गो डी है, ये 9 गो डी है, तो 5 और 9 कितना होता है 14D बराबर 44। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ द्विघात समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाए हो ना, तो उसमें का जो समीकरण जो बनाते हैं लुप्तीकरण विधि से, तो उस विधि से बना लो। ठीक है, तो यहाँ देखो बोलते हैं कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ क्या करें, देखो क्या करेंगे, तो समीकरण 1 क्या दिया है 2a प्लस 10D बराबर 24। इसी तरह समीकरण 2 दिया है 2a प्लस 14D बराबर 44। ये आपको तो पता ही होगा, जब भी अगर चिन्ह माइनस यहाँ होता है तो जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस कर देते हैं, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस करते हैं। तो ये प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ लिख देते हैं माइनस, ये भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। देखो ये कट जाएगा और 14 में से 10 जाएगा तो माइनस में 4D हो जाएगा, और 44 में से 24 जाएगा तो 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, माइनस में इतना। ठीक है, तो आगे चलते हैं कैसे बनेगा। अब क्या करते हैं कि माइनस में है, इधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये गुना में इधर जाए तो क्या हो जाएगा बटा में, तो D बराबर -20 बटा -4, ये 4 और ये कितने से बार में कटेगा तो 5 बार में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी आपको पता होना चाहिए कि D का स्थान पे आपका 5 निकल गया, D का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। अब चलते हैं समीकरण 1 में, क्या करेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, इसलिए D का मान रखेंगे तो आपका कितना निकल जाएगा A का मान निकल जाएगा। तो आपका समीकरण 1 क्या था 2a प्लस 10D बराबर 24। तो जहां D होगा वहां D का मान रखेंगे तो D का मान 5 दिया है, तो 2 है तो 2a प्लस 10 गुना 5 बराबर 24, 2a प्लस 10 बचे 50 बराबर 24। ठीक है, ये देखो 2a तो 2a, ये प्लस में है, इसको क्या करते हैं बराबर के इधर ले जाते हैं अपोजिट साइड, तो जब भी बराबर का अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। देखो तो माइनस में कर दिए, ये प्लस में था तो माइनस में कर दिए, 2a बराबर इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, ये माइनस में होगा क्योंकि बड़ा चिन्ह क्या है माइनस। ये तो गुना में है, तो जब भी बोले हैं कि गुना अगर बराबर की इधर साइड हो तो इधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में बाटा में हो जाएगा, तो -26 बटा 2 ये 13 मतलब कट जाएगा, तो A का मान -13 आ गया। ठीक है ना, मगर बोल रहा है कि आपका 3 पद ज्ञात करना है, तो 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपका तो A निकल ही गया है, A बराबर -13 निकल गया, तो अब दूसरा पद निकालेंगे ना, तो A2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, तो A के स्थान पर क्या दिया है आपका तो -13 प्लस 2 गुना D के स्थान पर आपका 5 निकला है, तो -13 प्लस कितना 5 दूना का 10, माइनस करेंगे तो -3 होगा। इसी तरह फिर A3 निकालेंगे, तो A3 निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला A प्लस 3D, तो A का स्थान पर आपका क्या दे दिया -13 प्लस क्या होगा 3 गुना 5, तो -13 अब 5 15 क्या जाएगा आपका 3 होगा। ठीक है ना, तो अब लिखेंगे कि AP में 3 पद कौन कौन सा हो सकते हैं, तो A1 बोले माने थे ना, A1 A2 A3 माने थे ना, तो A1 के स्थान पर -13, A2 के स्थान पर -3, A3 की जगह पर A, ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर। लिखा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद
कार्य आरंभ किया। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, यानी पहला प्रत्येक वर्ष, यानी बोल रहा है कि मासिक वेतन यानी एक मंथ, पहला मंथ यानी पहला मंथ को ए मानते हैं, तो ए बराबर 5,000 रुपया, मगर बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष पे 2,000 रुपया की वृद्धि होती है, वेतन की वृद्धि होती है, तो यानी ये आपका डी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष कितना हो रहा है, 200 रुपया बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। तो बोल रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो आपका हो जाएगा ए एन बराबर 7,000 रुपया। ठीक है ना, तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो एन ज्ञात करना है वाट। तो आपको एक फॉर्मूला होती है, दिए थे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस इस पर ही हल कर दो तो हम पूरा के पूरा बन जाएगा। देखो क्या करेंगे, ए एन का स्थान पर क्या दिया है, तो 7,000 रुपया दिया है। ठीक है, सॉरी, उसके बाद ए का स्थान पर क्या दिया है, 5,000 रुपया दिया है, प्लस एन का स्थान पर तो कुछ दिया ही नहीं है, और डी के स्थान पर 200 रुपया दिया है। ठीक है, तो ये देखो प्लस में इसको अगर बराबर के इधर साइड भेजेंगे दूसरे साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, एन माइनस 1 गुना 2,000। ये देखो 7,000 में से 5,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या आपका बचेगा, तो 2,000 बचेगा। ये एन माइनस 1 गुना 200, ये 200 का गुना में है, अगर बराबर के दूसरे साइड में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका भाग में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। तो एन माइनस 1, देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक कटा, ये हो जाएगा 2 3 का 20, यानी एन, अब देखो 10, एन माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 10, माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस में, यानी एन बराबर 10 प्लस 1, माइनस में दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो एन बराबर 11। अब ये बोल रहा है कि किस वर्ष आपका 7,000 रुपया हो जाएगा। तो ये देखो, ये 1995 बोल रहा है ना, 1995 में, तो 11 साल बाद यानी 11 वर्ष में 7,000 रुपया हो जाएगा। तो इसको 11 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 5 1 6 9 1 10 के 0, हाथ में लगा 1, और 9 1 10 के 0 1 1 1 2, यानी 2006 में इसका मासिक यानी उसकी वेतन, मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, 2006 में कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप इसको बोल सकते हैं कि एन माने ये होता है कि 11 वर्ष में 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो आप अगर 11 वर्ष दिया होगा आंसर, तो 11 वर्ष, अगर आपका 2006 दिया तो 2006 हो गया। ठीक है, इस प्रश्नवाली का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर बोलता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह मतलब होता है ए बराबर 5 रुपये। ठीक है, फिर क्या करता है कि फिर अपनी साप्ताहिक बचत यानी हर एक सप्ताह में 1.75 रुपया बढ़ाती है, 1 रुपया 75 रुपया बढ़ाती है, यानी हर एक सप्ताह में, तो डी बराबर 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती है। ठीक है, यदि 90वें सप्ताह में उसकी बचत यानी 90वें सप्ताह यानी अंतिम सप्ताह में इसकी बचत इतना रुपया हो जाता है, 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है, तो आप एन ज्ञात करिए। क्या करना, ज्ञात करना एन ज्ञात। इसमें आपको दम दे दिया है कि आपको एन ही ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे, कुछ आप एक फॉर्मूला याद कर लिए कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, तो आपके कुछ नहीं देखना है, बस केवल देखना है कि जो मान रखा है उसके स्थान पर वो मान रख देना है।
जैसे कि ए एन दिया है तो ए एन के स्थान पर क्या दिया है 20.75 इक्वल ए के स्थान पर क्या दिया है 5 रुपये प्लस एन का स्थान तो एन तो ज्ञात ही करना है, डी के स्थान पर क्या दिया है 1.75 रुपया। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 20 माइनस 75 सॉरी दशमलव है -5 बराबर एन माइनस 1 गुना 1.75। अब कैसे घटाएंगे 20.75 में आपको क्या करना है 5 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे तो देखो कैसे माइनस किया जाता है। 5 में से 0 जाएगा तो 5, 7 में से 0 जाएगा तो 7, 20 में से 5 जाएगा तो 15, यानी आपका 15 इतना 75 पैसा हुआ। एन माइनस 1 गुना 1.75, ये गुना में है, अगर बराबर का दूसरे साइड जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा, नहीं बाटा में हो जाएगा। तो 15.75 बाटा 1.75 दिया बराबर एन माइनस 1 बचा। तो इसको कैसे भाग करेंगे तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 9 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो 9 बराबर एन माइनस 1, ठीक है ना। जो काटने के लिए आपको एक बताते हैं तरीका कि आपका 15.75 दिया है बाटा 1.75 दिया है, तो क्या करेंगे जब भी पॉइंट होता है, जब पॉइंट के बाद जितना भी अंक होता है तो क्या करते हैं उतना 0 लगा देते हैं। इसी तरह 175 बटा 100, ये 100 से 100 कट गया, बचा कि आपका 1575 बटा 175। इसको काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, ठीक है ना। इसलिए ये आपका 9 बार में कट गया। तो ये माइनस में है, यानी माइनस में है तो बराबर को दूसरे साइड जाएगा तो आपका प्लस में हो जाता है। तो एन बराबर 9 प्लस 1, तो एन बराबर कितना हो गया 10। तो आपका एन ज्ञात हो गया ना। तो बस इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में आपका क्वेश्चन BCE तक था और ये चैप्टर आपको आज समाप्त कर दिए। नेक्स्ट चैप्टर में आपको प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले मैं कुछ फॉर्मूला दे रहे हैं ताकि आप उसको याद कर ले और वो कुछ आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो बनाने में, ठीक है। जब स्टार्ट करेंगे तो एक आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा AP का, प्रश्नावली 5.3 के लिए एक रहेगा कि अगर आपसे पूछ दे कि समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं कौन सी है, तो पहला होगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद फिर दूसरा बोलेगा कि समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं कौन सी है, तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। ये 4 संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। इसी तरह समांतर श्रेणी में 5 संख्याएं कौन सी है, तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। यानी 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। इतना आपको याद करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई AP में दिया हो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, यानी बहुत सारे दिया हो, ठीक है ना, तो आप कैसे बना सकते हैं, यानी योग, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी का योग। अगर n पदों तक दिया हो तो कैसे बने, कैसे इसका निकालेंगे। तो इसके पहले तो आप निकाले थे an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी आप पहले इसके जब भी ऐसे रहता है A1 A2 A3 A4 यहाँ पर an तक, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मगर जब भी इस टाइप पर रहेगा तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा Sn बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Sn बराबर n बटा 2a प्लस l, जहाँ l बराबर होता है a प्लस
n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आप फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपके नेक्स्ट चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपको पढ़ लिए तो दूसरे बच्चों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। ठीक है।